दीपांकर जी महाराज के नेतृत्व में मैं इसीलिए यात्रा कर रहा हूं। और वोट के ठेकेदारों ने ऐसा बना दिया है कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके दूसरा है, बटोगे तो कटोगे। हम लोगों को, हिंदुओं को बताने के लिए, एकत्रित करने के लिए, जगाने के लिए यात्रा की शुरुआत हम यहाँ से निकल रहे हैं यात्रा के लिए। भिक्षा यात्रा के स्वामी दीपांकर जी महाराज के नेतृत्व में मैं इसीलिए यात्रा कर रहा हूं। इनके नेतृत्व में कि हमने कश्मीर को भुलाया नहीं। कश्मीर में जिस ढंग से हिंदू पलायन किए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की दुर्दशा हमने देखा है। हमारी बेटियां शादियों के मंडप से उठ गई। जो विभत्स सीन अभी बहराइच में देखा कि अब देश के अंदर हम अपने दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के लिए, लोग कहते हैं कांग्रेस, आरजेडी, तेजस्वी जी की पुलिस की विफलता और मिला था परमिशन। क्या देश में बंटवारा इसी दिन के लिए हुआ था कि हमें दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन के लिए भी यात्रा का परमिशन लेना पड़ेगा? आज मुझे लग रहा है कि देश का माहौल वोट के ठेकेदारों ने ऐसा बना दिया है कि हिंदुओं को जातियों में विभक्त करके अगर हम एकत्रित नहीं हुए तो फिर ये कश्मीर की तरह भागना पड़ेगा, पाकिस्तान की तरह भागना पड़ेगा और बांग्लादेश की तरह कटना पड़ेगा। इसीलिए यात्रा है, बटोगे तो कटोगे। हम लोगों को, हिंदुओं को बताने के लिए, एकत्रित करने के लिए, जगाने के लिए यात्रा की शुरुआत हम आज चल रहे हैं। आज भागलपुर रहेंगे और भागलपुर के बाद 22 तारीख को किशनगंज में इसका बेगूसराय से चलेंगे भागलपुर, भागलपुर से कटिहार, नौगछिया होते हुए कटिहार, कटिहार से पूर्णिया, पूर्णिया से अररिया, अररिया से किशनगंज। मैं सबसे कहना चाहता हूं, कई लोग रास्ते में छाती पीट रहे हैं, वोट के सौदागर। उन छाती पीटने वालों से कहता हूं, हिंदू ने आज तक कभी न दंगा कराया है, न उसके जुबान से कोई किसी के प्रति घृणा वाली शब्द हुई। हम अपने को बचाने के लिए निकल रहे हैं, अपने अस्तित्व के लिए निकल रहे हैं। अगर अस्तित्व ही नहीं रहा तो इस देश का लोकतंत्र भी खत्म हो जाए। राहुल गांधी कहते हैं लोकतंत्र का अधिकार छीन लिया गया है लोगों से। आज बिना राज्य का दर्जा मिले वहाँ सरकार गठन अधूरा लगा। राहुल गांधी भारत में चाहते हैं गृह युद्ध हो और इसीलिए वो हल्की बात करते हैं, कानून को वो नहीं मानते हैं। अगर उनको इतना ही था तो कांग्रेस को चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। मैं कहता हूं, ये वही लोग कहते हैं जो भारत को भारत माता नहीं मानते हैं, उनको भारत पर भरोसा नहीं है।
संसद पर बोलने वाले की आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है। और वक्फ बोर्ड कांग्रेस का नया नाजायज औलाद के रूप में है, जिसने कह दिया कि वक्फ बोर्ड जो कहे वही सही। ये कांग्रेस ने ये स्थिति पैदा की देश में कहीं कोई ऐसा संस्था नहीं जो खुद कब्जा करे और खुद न्याय दे। यही वक्फ बोर्ड को कांग्रेस ने अधिकार दिया, उसको खत्म करना चाहिए।